नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सीटेट के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। इसका सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है, इसके बारे में आपको आज पूरा डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका हिंदी होता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब उसका सिलेबस के बारे में आपको हम मार्क्स के आधार पर बता रहे हैं। आपका 5 पेपर होता है, ठीक है। 5 पेपर होता है, 1 2 3 4 5, ये 5 पेपर होता है, जिसमें कि आपको प्रत्येक पेपर 30-30 मार्क्स का होता है और 30 प्रश्न भी उसमें रहता है, ठीक है। उसमें देखिए, अब इसमें 30 में 15 मार्क्स का आपका पेडागोगी होता है और 15 मार्क्स आपका मेन पेपर होता है। इसमें 4 पेपर आपका हो गया, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, ईवीएस, मैथ। ये 4 पेपर में 15-15 मार्क्स का, यानी कि 15-15 मार्क्स का आपका पेडागोगी होता है, पूछा जाता है। तो 15 गुना 4 और ये 30 मार्क्स जो है, ये आपका इस पेडागोगी का 30 मार्क्स इसमें ऐड कर दिए, जोड़ दिए, तो हो गया 90 मार्क्स। मतलब आपको 90 क्वेश्चन और 90 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ पेडागोगी पूछा जाता है, ठीक है। और अब मेन पेपर से आपको 15 मार्क्स और 4 पेपर ये बच गया। मेन पेपर, इसमें 4 पेपर, तो 15 गुना 4 तो 60 मार्क्स ये आपको मेन पेपर से होता है। इसमें अब हम समझा देते हैं आपको, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट जो है, लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी लिए हैं, उर्दू लिए हैं, बंगला लिए हैं, जो लिए हैं, उसमें 30 मार्क्स का आपको टोटल क्वेश्चन रहता है और 30 मार्क्स भी उसमें रहता है, यानी 1 मार्क्स पर, 1 प्रश्न पर 1 मार्क्स दिया जाता है। अब 15 मार्क्स आपको पेडागोगी पूछा जाता है इसमें, और 15 मार्क्स आपका मेन पेपर होता है। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए, लैंग्वेज सेकेंड। इसमें इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बंगला जो लिए हैं दूसरा लैंग्वेज में, यानी कि द्वितीय भाषा, तो उसमें द्वितीय भाषा में भी उसी तरह से 30 प्रश्न पूछा जाता है और 30 मार्क्स भी रहता है, जिसमें 15 मार्क्स आपका रहेगा पेडागोगी और 15 मार्क्स आपका मेन पेपर हो गया। उसी तरह से 3 नंबर पे आइए, अब ईवीएस हो गया। ईवीएस में 30 मार्क्स टोटल रहेगा और 30 प्रश्न भी पूछा जाएगा। 15 मार्क्स आपका पेडागोगी, यानी कि बाल मनोविज्ञान, और 15 मार्क्स आपका ईवीएस से रहेगा, ठीक है। अब मैथ आ जाइए 4 नंबर पर, गणित यानी कि मैथ। मैथ में 30 मार्क्स का मैथ रहेगा, उसमें 15 मार्क्स आपका पेडागोगी और 15 मार्क्स आपका मेन पेपर रहेगा। अब ये 5 नंबर पर जो ये चाइल्ड पेडागोगी है, ये आपका टोटल 30 मार्क्स का पूछा जाता है और इसमें क्वेश्चन भी 30 ही रहता है, ठीक है। आप इसको समझ गए होंगे। अब आपको बता रहे हैं कि टोटल 150 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और उसका मार्क्स भी 150 रहता है।
150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। अब आपको क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स लाना है, तो जनरल के लिए 60% मार्क्स लाना है, जिसका 90 होता है। आप 90 प्लस लाइए, और क्वालिफाई सिर्फ होने के लिए आपको 60% यानी कि 90 मार्क्स लाइए, और उससे आप ज़्यादा जितना ला सकते हैं। ओबीसी अदर के लिए 55% मार्क्स होता है, जिसका कि 82.5 होता है। आपको 82 से यानी 83 प्लस आप जितना ला सकते हैं। आप अगर 82.5 लाए हैं ओबीसी वाले अदर वाले, तो आप क्वालिफाई हैं। इससे आप ज़्यादा हायर मार्क्स जितना ला सकते हैं। अब आपको पेपर के आधार पर हम बताने जा रहे हैं। पेपर में सीटेट में 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर में 1 to 5 और सेकेंड पेपर में 6 to 8 ये आपको रहता है। अब फर्स्ट पेपर में आपको समझा रहे हैं। फर्स्ट पेपर में भी इसी तरह 5 खंड होता है, 1 2 3 4 5। ये आपको हम बुकलेट के आधार पर बता रहे हैं। जो आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एक बुकलेट पेपर आएगा, उसमें इसी तरह से रहेगा। सबसे पहला आएगा आपको चाइल्ड पेडागोगी यानी कि बाल मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र। ये आपको 30 मार्क्स कराएगा, इसको पहले हल कर लेना है। उसके बाद लैंग्वेज आएगा, दूसरे नंबर पर लैंग्वेज आएगा। वो आपको जो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगला, तमिल, कन्नड़ जो आपका है फर्स्ट में पेपर में, वो आपको बना लेना है। तीसरा नंबर पे आएगा इतिहास, इन्वायरमेंटल साइंस, इसको भी बना लेना है। उसके बाद चौथा नंबर पर मैथ आएगा, इसको बना लेना है। 5वां नंबर पर आपका आएगा सेकेंड लैंग्वेज यानी कि द्वितीय भाषा। इसमें आप जो इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बंगला जो लिए हैं वो पूछा जाता है। लेकिन आपको बता देते हैं कि अगर आप सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश लिए हैं तो जो एक बुकलेट आएगा उसी में पूरा 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन आपको रहेगा, उसमें आपको हल कर देना है। ठीक है, 1 से 120 तक आपको जनरल नंबरिंग वाइज रहेगा, उसको बना लेना। लेकिन जैसे आप सेकेंड लैंग्वेज बनाना स्टार्ट करिएगा तो उसमें 121 से 150 तक क्वेश्चन हल करना है। ये आप समझ गए होंगे। अब आइए सेकेंड पेपर में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सेकेंड पेपर में आपका पहला नंबर पे आ गया चाइल्ड पेडागोगी, ये पहले रहेगा, बुकलेट के आधार पर बता रहे हैं। दूसरे नंबर पर रहेगा आपका लैंग्वेज फर्स्ट, और तीसरे नंबर पर रहेगा आपका इन्वायरमेंटल साइंस। अब इसमें 2 बातें होती है। जो कैंडिडेट, जो विद्यार्थी साइंस के हैं वो तो इन्वायरमेंटल साइंस लेंगे, और जो आर्ट्स के हैं वो एसएसटी लेंगे। ठीक है, और जो साइंस के हैं 4 नंबर पर बता रहे हैं, ये 3 नंबर क्लियर हो गया। अब 4 नंबर आपका जो साइंस के कैंडिडेट हैं वो मैथ, और जो आर्ट्स के कैंडिडेट हैं वो एसएसटी। ठीक है, वो एसएसटी लेंगे, उसको मतलब लेंगे नहीं, बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा। अब आइए लैंग्वेज के। लैंग्वेज आपका जैसे 5th नंबर में आइएगा तो लैंग्वेज उसी तरह से 120 क्वेश्चन तो आप उधर बना लिए, 30 30 30 30 तो 13 4 जा 120 होता है। उसके बाद आप 5th नंबर में जो लैंग्वेज है
वो आपको 121 से 150 तक ये बनाना है। अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश लिए हैं तो आपका एक ही बुकलेट में रहेगा, अदरवाइज कोई लैंग्वेज लिए हैं तो वो आपको अलग से आपको बुकलेट दिया जाएगा, जिसमें कि 2 तरह का रहेगा, लैंग्वेज रहेगा फर्स्ट लिखा हुआ और लैंग्वेज सेकंड। तो आप लैंग्वेज सेकंड स्टार्ट करिएगा, ना कि लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज सेकंड जैसे स्टार्ट करिएगा तो आपको 121 से 150 तक का प्रश्न को हल करना है, ठीक है। और आप इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं, बहुत सारा विद्यार्थी इसमें मिस्टेक करता है, तो मिस्टेक करिएगा तो इसमें आपको उधर जितना भी मेहनत किए हैं वो सारा पानी में चला जाएगा, क्योंकि इसमें एक एक मार्क्स का और समय का बहुत ही महत्व होता है। इसमें सबसे ज़्यादा है कि आपको समय को बचाते हुए आपको प्रश्न को हल करना है, ठीक है। हमको लगता है कि ये समझ गए होंगे, सिलेबस के बारे में हम आज ये बता दिए। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि कौन विद्यार्थी सीटेट का एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर सकता है। जो विद्यार्थी डीएलएड किया हो, जो विद्यार्थी डीएलएड किया हो वो 1 to 5 और 6 to 8 ये दोनों आप, यानी कि ये हो गया फर्स्ट पेपर, पी से लिख रहे हैं पेपर सेकंड ये हो गया, और पी से लिख रहे हैं ये पेपर फर्स्ट हो गया, ठीक है। ये आप क्वालिफाई के लिए आप यानी कि ये आप यानी कि डीएलएड जो किए हैं वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों भर सकते हैं। बट आप जो बीएड किए हैं, वो दोनों तो भर सकते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ये दोनों तो भर सकते हैं, लेकिन पेपर फर्स्ट के लिए आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स अलग से करना होगा, तब आप पेपर फर्स्ट के लिए भी हैं और सेकंड के लिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिलेबस समझाने का प्रयास किए। हम इस चैनल के माध्यम से अलग अलग सर के द्वारा अलग अलग फैकल्टी का आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। शिक्षक से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसको हम यहाँ पर डील करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप इस बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।